हमारा निवेदन ये है कि अगर हमें बिजली पूरी मिलेगी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जनरेटर चलाने की। जनरली सुबह 9 बजे फैक्ट्रियाँ शुरू होती है। जो लघु उद्यमी है या सूक्ष्म वाला है उसकी फैक्ट्री सुबह 9 बजे शुरू होती है और 5:30 बजे तक अगर हमें बिना बाधा के, बिना टिपिंग हुए, बिना कट लगे बिजली मिल जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं है जनरेटर चलाने की। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा जो CAQM के आदेश आए हैं उन्हीं आदेशों से निमित्त को लेकर हमने अपने जिलाधिकारी, MP, MLA और उनके मार्फत कुछ प्रत्यावेदन हम चेयरमैन CAQM को भेजना चाह रहे हैं। उसी का ही मेन प्रेस वार्ता का मुद्दा है और इसके द्वारा जो दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उद्योगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है उससे रिलेटेड हम सभी की, अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की जानकारी में डालना चाहते हैं। सर, किस तरह की परेशानी आने वाली है? आपने परेशानी दोस्तों आप सबकी जानकारी में होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ तो सबसे पहले प्राइम है ही है। एयर क्वालिटी का लेवल जैसे जैसे सर्दी आती है उसके साथ साथ गिरना चालू हो जाता है क्योंकि उसका कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड विषय है और जो भी एमिशन निकलता है किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी व्हीकल से, किसी भी कंस्ट्रक्शन की साइट से, तो वो ऊपर ना उठ पाने के कारण, वज़न होने के कारण वो वहीं पर रहता है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी मानव हैं उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए CAQM ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों में जनरेटर्स और ईंधन के उपयोग को चेंज करने की बात की गई है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी जनरेटर, क्योंकि जनरेटर तो हर एक इंडस्ट्री में है, आप हमें पूरी पावर दो, हमें जनरेटर चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। CAQM ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये जो गाइडलाइंस CAQM ने जारी करी है इससे इंडस्ट्रीज़ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए था। ये हम लोगों का आज का विषय है। जैसे कि एक पॉइंट ये है कि 1 अक्टूबर से ग्रैब चालू हो रहा है, उसमें जनरेटर्स के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा 300 AQI से ऊपर जाते ही। तो हमारी सरकार से डिमांड ये है कि आप हमें बिजली पूरी दे दीजिए, हमें जनरेटर को चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हमें बिजली ही पूरी मिल जाती है तो हम जनरेटर चलाएंगे ही नहीं, तो हमें उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी जनरेटर से जो हम बिजली लेते हैं उसकी हमें पर यूनिट कॉस्ट 2.5-3 गुना 4 गुना ज़्यादा पड़ती है जो नॉर्मल सरकार हमको बिजली देती है। तो कुछ गाइडलाइंस हम ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रख के बनाई जाए जिससे हम भी सर्वाइव करें। हमारा सर्वाइवल भी उतना ही ज़रूरी है। हम भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं टैक्स के रूप में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में गवर्नमेंट के लिए, तो हमारे पक्ष को भी ध्यान रखा जाए। इंडस्ट्री अगर सर्वाइव करेगी तो ही इंडस्ट्री के सर्वाइवल से ही आगे देश का भी सर्वाइवल है। हम एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, एक तरफ बात करते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की। अगर इंडस्ट्रीज़ ही बंद हो जाएंगी तो ये सब तो फिर बातें ही रह जाएंगी ना। तो अगर हमारा ये है कि देश को आगे लेके जाना है तो इंडस्ट्री को भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देके आगे लेके जाना ही पड़ेगा, उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सर, जो गाइडलाइंस आएंगी, अगर गाइडलाइंस नहीं रहती है, इनमें बदलाव नहीं किया जाता तो आइए का अगला कदम क्या होगा? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गाइडलाइंस का हमेशा से स्वागत करता आया है और स्वागत है आज भी। हमारा सिर्फ एक वो है विषय कि जो गाइडलाइंस आपने किए हैं उस गाइडलाइंस में जो जो उपकरण आपने कहे हैं कि ये अवेलेबल होंगे, जैसे जिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनमें PNG का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दिया जाए। जो जनरेटर्स के लिए आप इक्विपमेंट कह रहे हैं जैसे RECD, तो RECD सर्टिफाइड इक्विपमेंट हमें कहाँ से अवेलेबल होगा, ये काम भी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का है, जिससे कि हम गाइडलाइंस के कहीं पे भी अपोजिट में नहीं है। गाइडलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो CAQM ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को 4 भागों में बांटा है। जैसे ही वो ये कहते हैं 300 AQI अगर आता है तो आपको सारे जनसेट बंद करने पड़ेंगे। तो हमारी CAQM से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ 5 किलोवाट से लेके 200-250 किलोवाट तक और नॉर्मली 125 किलोवाट तक एक आम MSME इस्तेमाल करता है जनसेट। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जनसेट यहाँ जो इंडस्ट्री ने लगा रखे हैं वो स्टैंड बाई के रूप में लगा रखे हैं, घंटे 2 घंटे के लिए अगर उनका प्रोडक्ट में मशीन के ख़राब ना हो जाए तो वो जनरेटर चलाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जनसेट को इससे छूट दी जाए, क्योंकि जनसेट इतना पॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और बहुत कारण है जो पॉल्यूशन करते हैं।
देखिए, अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। एक तरफ हम कहते हैं कि बेरोज़गारी को घटाना है और उद्योगों को बढ़ाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो जो लोग बेरोज़गार होंगे तो उससे बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात यह है कि डीजल से पीएनजी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और उसको जब हम जनरेटर को परिवर्तित करते हैं डीजल से पीएनजी में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जो कि आम तरीके से एक मध्यम वर्ग के उद्योग मतलब उद्योग जो वो होता है, उद्योग चलाने वाला उद्योगपति होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारी प्रार्थना ये है सरकार से उसके लिए सब्सिडीज़ दी जाएँ और पीएनजी की लाइन बहुत से एरिया में नहीं है, अगर वहाँ पर नहीं है तो वो तो उद्योग चल ही नहीं पाएंगे। और बहुत से प्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो रेगुलर चलता है, लाइन चलती है, लाइट जाने पर वो अगर जनरेटर ही एक माध्यम होता है जिससे वो अपना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन पूरा लाइन का ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से तो पूरा एक तरीका है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और हम एकदम कोई ऐसा आदेश निकाल देते हैं जिससे बहुत ही बुरी तरीके से एक प्रभाव होने वाला है। और खाली जनरेटर ही प्रदूषण नहीं करते, व्हीकल चलते हैं वो डीजल के चल रहे हैं, उनको जब मान्यता दी गई है तो हम लोगों को एक साथ इतना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एकदम इतनी सख्ती से आदेश का पालन कैसे पॉसिबल है?